मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। आप सभी का हिंदी कक्षा पे स्वागत है। प्रिय बच्चों, जीवन सुख दुख सम्मिश्र है। हर एक व्यक्ति के जीवन में विजय होगा और पराजय भी होगा। तो ठीक है, अब आप लोग एक दृश्यांकन देखिए। प्रिय बच्चों, आपने क्या देखा दृश्यांकन में? हाँ, ठीक है। एक बार बीज का विश्वास मिट्टी में जड़ा होता तो कोई तूफान को भी उसे उड़ा नहीं कर सकता। ठीक है ना? तो ऐसा है हमारा जीवन भी। हम पराजय को देखकर एकदम रुकावट न करना चाहिए, पर अब क्या करना चाहिए? उसे समझकर और भी सशक्त रूप से, ताकत से आगे बढ़ना चाहिए और सफलता जरूरी मिलना भी चाहिए, लेना भी चाहिए। ठीक है ना? तो जीवन ऐसा है, हारने को न मानना चाहिए। ठीक है? हमारा जीवन केवल विजय के लिए है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आखिरी बार सत्य भी विजय हो सकता है। ठीक है ना? तो प्रस्तुत विषय के आधार पर होने वाली एक नई प्रवृत्ति आज हम चर्चा करें और पढ़ें। तो बच्चों, हमारी प्रवृत्ति है कविता। कविता का नाम है आज पहली बार। इसका कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। जरा आप बोलिए, कवि का नाम क्या है? हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है ना? हमारी प्रवृत्ति क्या है? कौन सी प्रवृत्ति है हमारी? हाँ, कविता है। कविता का नाम क्या है बच्चों? हाँ, आज पहली बार। ठीक है ना? हम शुरू करें तो आप आपकी किताब में पन्ना संख्या 37 खोलिए। ठीक है ना? 37 खोलिए। तो शुरू करें। श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जीवन परिचय इस प्रकार है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म 15 सितंबर 1927 को बस्ती में हुआ था। इलाहाबाद से उन्होंने बीए की और सन 1949 में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मूलतः कवि एवं साहित्यकार थे। उन्होंने दिनमान पत्रिका का कार्यभार संभाला तथा समकालीन पत्रकारिता के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को समझकर सामाजिक चेतना जगाने में अपना अनुकरणीय योगदान दिया। सर्वेश्वर मानते थे कि जिस देश के पास समृद्ध बाल साहित्य नहीं है, उसका भविष्य उज्जवल नहीं रह सकता। अतः वे 1982 में प्रमुख बाल पत्रिका पराग के संपादक भी बने। 24 सितंबर 1983 को नई दिल्ली में उनका निधन हो गया। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: काव्य, तीसरा सप्तक, काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं। कथा साहित्य,
पागल कुत्तों का मसीहा, यह एक लघु उपन्यास है। सोया हुआ जल, यह भी एक लघु उपन्यास है। उड़े हुए रंग। नाटक बकरी, लड़ाई, अब गरीबी हटाओ। इन्हें मिले पुरस्कार और सम्मान इस प्रकार हैं। कविता संग्रह खूंटियों पर टंगे लोग के लिए 1983 का साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसके साथ ही अनेक प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कारों से विभूषित। आज पहली बार देखी शीतल हवा ने शीशा मेरा उठाकर चुपचाप अपनी गोद में रखा और जलते हुए मस्तक पर कामता सा हाथ रख कर कहा, आज पहली बार देखी शीतल हवा ने शीश मेरा उठाकर। Today, festily, the weak and cold wind lifted my head. शीशा, शीशा क्या है? शीशा का अर्थ है सिर, हेड। उठाकर, लिफ्टिंग। चुपचाप अपनी गोद में रखा, मेरे सिर को चुपचाप कर हवा ने अपनी गोद में रखा। Very silently the wind touched me. कैसा होता है ये हवा? कैसा होता है? शीतल हवा है। क्या है? शीतल हवा है। ये स्पर्श से कवि को लगता है एकदम शीतल है और देखा भी है। देखा एवं शीतल है, अशक्त है एवं उसमें उत्साह और जोश की कमी भी है। तो शीतल से अर्थ होता है या मतलब होता है उत्साह और जोश में कमी। ठीक है ना? देखी, देखी से अर्थ है दुख और कष्ट में होता है। ठीक है ना? तो चुपचाप अपनी गोद में रखा। गोद क्या है? लैप। सो द विंड लिफ्टेड माय हेड एंड कीप ऑन इट्स लैप। और जलते हुए मस्तक पर कामता सा हाथ रख कर कहा, एंड the wind told me something by keeping its trembling hand on my forehead. क्या है? कांपता, 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 ट्रम्बलिंग। ओके, तो और जलते हुए, जलते हुआ क्या है? hot, because the poet was in tension. जलते हुए मस्तक, मस्तक क्या है? माथा। मस्तक का अर्थ है माथा, forehead। ठीक है? तो here the wind lifted the head of poet on its lap and keeps its trembling hand on the poet's forehead and said, after that said something. Hope you understand. तो सुनो मैं भी पराजित हूं, सुनो मैं भी बहुत भड़की हूं, सुनो मेरा भी नहीं कोई, सुनो मैं भी कहीं अड़की हूं। बच्चों, क्या कहा हवा ने क्या कहा? हाँ, सुनो, अब सुनिए जरा। मैं भी पराजित हूं, I too failed in my life. Here the wind told to the poet that he too failed. The wind also failed in its life. Then why should you worry? सुनो मैं भी बहुत भड़का हूं, I too wandered a lot. भड़की क्या है? वांडर।
I too wander. I too wander. To get the correct direction, to get rid from the problem, I too wander from here and there. Just stroll here and there with have no mission. ठीक है ना? सुनो मेरा भी नहीं कोई. And you have to listen me. I too did not have anybody with me. When I was in trouble, nobody with me. But instead, when my friends and relatives were in trouble, always I was with them. I always gave them more and more help them. But when I became in trouble, nobody is with me. सुनो मैं भी कहीं अटकी हूँ. And you have to listen that I too कहीं अटकी हूँ. I just stuck. I just in trouble. I just in trouble. Restrained. I too in restraint. I can't move a bit. Because always I feel that, yeah, I lost everything. I can't live more. Such a way. Such thoughts are coming from my mind. And it's telling me something. And such a thought, I cannot move a bit. Yeah, I'm totally stuck. बच्चों, कौन कहता है सभी? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है. हवा हवा कहता है सभी. सो हवा कहती है ना, ठीक है ना? हाँ, हवा हवा स्त्रीलिंग है, इसलिए कहती है. मुझे क्षमा कीजिए, हवा स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग एक वचन है, इसलिए कहती है कहना चाहिए. ठीक है ना बच्चों? तो हम आगे बढ़े. पर न जाने क्यों पराजय ने मुझे शीतल किया और हर भटकावने के दीदी नहीं कोई था. इसी से सब हो गए मेरे, मैं स्वयं को बांटती ही फिरी, किसी ने मुझको नहीं ये दी थी. पर न जाने क्यों, बट आई डोंट नो व्हाई, पराजय ने मुझे शीतल किया. The failure gave me an inspiration. What? पराजय ने मुझे शीतल किया. शीतल का अर्थ क्या है? मैं पहला भी आपसे कहा, क्या है? हाँ, शीतल से हम तात्पर्य करता है उत्साह एवं जोश में कमी होता. ठीक है ना? तो I became hopeless. I lost all my perseverance. I lost my happy and everything. I don't know why it is happened. All these created the failure. The failure is the main reason to create me such a way. It makes me lie this way. और हर भटकावने के दीदी नहीं कोई था. हर भटकावने गति दी. फिर से कवि कहता है हर भटकाव ने गति दी. गति गति क्या है? प्रोग्रेस या द वे. Each and every strolling showed me the correct path, or it gave me progress. When I just strolled somewhere to know the correct way to move, then that time I get a new light. I get the idea. नहीं कोई था. That time also nobody with me to help. To show me the right path, no one came forward. So I strolled, I wandered here and there to find the solution from my problem, because I wanted to success. I want to win. Who is telling that? जरा बोलिए. हाँ, the wind. ठीक है. इसी से सब हो गए मेरे, मैं स्वयं को बांटती ही फिरी. बांटती, बांटना क्या है? डिस्ट्रीब्यूट.
distribute, share. I began to share myself. All my tensions, all my sadness, and all the weakness, all the problems of mine, I began to share myself because nobody is there to share me. So finally, I began to think myself where I committed a mistake, what happened me, what's the solution. ठीक है, तो इसी से सब हो गए मेरे. Because of this happened me, मैं स्वयं को बांटती ही फिरी. Again, I began to share myself. किसी ने मुझको नहीं ये दी. Nobody gave me any rest. Nothing gave me rest. Without taking rest, I been continually finding the solution to get rid from my failure or the problem that I've been faced for a long time. ठीक है ना बच्चों, आगे चले हम. ठीक है, लिखा मुझको उठाकर कोई गढ़ा कर गया और मेरे दर्द को मुझसे बढ़ा कर गया आज पहली बार. लगा मुझको उठाकर कोई खड़ा कर गया और मेरे दर्द को मुझसे बढ़ा कर गया आज पहली बार. Then the second stanza and the third stanza are the words of wind, because the wind was consoling or consoling whom. भैया सांत्वना देता है. किसको सांत्वना देता है? हाँ, कवि को. कौन सांत्वना देता था? हवा. ठीक है ना बच्चों. बाद में आखिरी बार क्या हुआ हमारे कवि को देखे हम. लगा मुझको उठाकर कोई घटा कर गया. Yeah, I was totally depressed and I just stuck. I couldn't move at all. I sat with hopeless. But after making conversation, when the wind made a conversation with me, after some time, something happened, something changes happened in my life. What happened? लगा मुझको उठाकर कोई घटा कर गया. Somebody made me to stand up. और मेरे दर्द को मुझसे बढ़ा कर गया. And also, somebody made my pain बढ़ा कर गया, multiplied. हाँ, आपने एकदम आश्चर्य हो चुका है. ठीक है ना. ये क्या बोल रहे हैं? हाँ ठीक है. सो बढ़ा कर गया, increased. What? The pain increased, made the pain increase by somebody to the poet. या आपको समझा नहीं है क्या? ठीक है. अब क्या हुआ? Now the poet is enjoying the failure. It doesn't matter. अब कवि हार को नहीं मानते थे, नहीं मानते हैं वो पराजय को. ठीक है ना. कुछ भी हो सका, इसमें कोई संदेह नहीं. Whatever it may be happens, it doesn't matter. I will face it strongly. उसे मैं सामना करूंगा और विजय प्राप्त करूंगा. ऐसे विश्वास हो गया अब कवि के लिए. ठीक है ना. और मेरे दर्द को मुझसे बढ़ा कर गया. So my pain made to increase by someone after chatting with the witch. That means ये क्या है? दुखों से घबराना नहीं चाहिए, ऐसा संदेश दे रहे हैं कवि हमारे लिए. ठीक है ना. दुखों से नहीं घबराना चाहिए. Don't worry about the sadness or the failure, what it may be, it doesn't matter. और भी जीवन बाकी है. ठीक है ना. इसलिए हम जोश से, उत्साह से, ताकत से हम अपने जीवन में आगे बढ़ना
और सफलता प्राप्त करना चाहिए। ऐसा बनना है हम अपने को। ठीक है ना बच्चों? हम आज पहली बार firstly today, for the first time today, actually I was in total trouble. I totally disappointed. I couldn't move a bit at all because of my failure. I thought myself that everything has finished. No more life for me. I thought such a way. And I sat in disappointment. And then the wind came and made me perfect. So then the pet tells that it was the first experience of him that he began to enjoy the failure. He began to enjoy his tension. He began to enjoy his sadness, no matter at all. Whatever it may be happens in his life, no problem at all. He is ready to face. Until get the success, he will continue his effort. ठीक है ना बच्चों? आप भी ऐसा बनना चाहिए। ठीक है? हर पराजित से आप स्वयं ही उठना है और सफलता प्राप्त करना चाहिए। इसके लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। हमारे जीवन में कोई रुकावट या बाधाएं आने पर भी उसे सक्षम सधैर्य से सामना करना और पराजित करना, हम विजय प्राप्त करना चाहिए। ठीक है बच्चों? ये प्रवाहमयी, प्रेरणादायक और सर्वोत्तम कविता यहाँ समाप्त होती है। इसका कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम क्या क्या चर्चा करते थे, उन्हें और एक बार भी एक दृश्यांकन या दृश्याभास के जरिए हम पुनरावृत्ति करें। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित यह कविता अत्यंत भावप्रवण और प्रेरणादायक है। इस कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि कभी भी दुखों, कष्टों और असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए। अपने पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। धैर्य के साथ आगे बढ़ते जाना चाहिए। आज पहली बार थकी शीतल हवा ने शीश मेरा उठाकर चुपचाप अपनी गोदी में रखा और जलते हुए मस्तक पर कांपता सा हाथ रखकर कहा, सुनो, मैं भी पराजित हूँ। सुनो, मैं भी बहुत भटकी हूँ। सुनो, मेरा भी कोई नहीं। सुनो, मैं भी कहीं अटकी हूँ। पर न जाने क्यों पराजय ने मुझे शीतल किया और हर भटकाव ने गति दी। नहीं कोई था, इसी से सब हो गए मेरे। मैं स्वयं को बांटती ही फिरी, किसी ने मुझे यति नहीं दी। लगा मुझको उठाकर कोई खड़ा कर गया और मेरे दर्द को मुझसे बड़ा कर गया। आज पहली बार। प्रिय बच्चों, आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है। फिर मिले अगली कक्षा पे। घर पर रहिए, सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।